अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो जल्दी से जाकर वो देख लीजिए। ये है हमारी सीरीज़ का पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3 को। तो जो मोटी आंटी होती है वो डरती है कि इतनी आधी रात कैसे हो गई। तो गेमर कहता है कि अरे कुछ नहीं, बस ऐसी हो गई हूँ। तो सबको कुछ एहसास होता है कि यहाँ पर कोई है, और वो जैसे ही फिर ऊपर से अचानक से तीर आने लगते हैं, और वो सीधा आग वाले तीर होते हैं, इसीलिए सब उनसे डरकर भागने लगते हैं। लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि ये तीर आ कहाँ से रहे हैं। तो फिर तभी उन्हें ज़ॉम्बीज़ दिखते हैं, और गेमर तो गड्ढे में गिर जाता है। वो बहुत कोशिश करता है कि मैं गड्ढे में ना गिरूं, लेकिन वो गड्ढे में आखिरकार गिर ही जाता है। और दूसरी तरफ ये ज़ॉम्बीज़ अटैक करते हैं, और दूसरी तरफ हेल्दी उनसे डरकर भागता है। तो ये होता है। क्यूब तो हेल्दी के हाथ से गिर गया, लेकिन ये पेड़ ऐसा कट क्यों गया? तो हेल्दी उसे छूकर देखता है। अगली तरफ हमारा गेमर जो होता है वो उसको खोदता है, और वो यहाँ से सक्सेसफुली वो निकल भी जाता है। और हेल्दी की मॉम बहुत खुश होती है क्योंकि वो उससे घर बना रहा था, लेकिन उन्हें समझ कुछ भी नहीं आ रहा था कि ये हो कैसे रहा है। और हमारा क्यूब जो कि एक तरफ गिर चुका था, यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ भी इनको तलाश में थे, और जैसे ही ज़ॉम्बी जाते हैं गेमर बाहर निकल जाता है। ज़ॉम्बीज़ तो भेड़ बकरियों को भी नहीं छोड़ते, और फिर वो घर उनका बनकर तैयार हो जाता है। तो गेमर भी उधर ही जाता है, वो बहुत डर जाता है उनसे। लेकिन फिर उन्हें क्यूब दिखता है, वो क्यूब को उठाता है, उतने में ही एक ज़ॉम्बी तीर मार देता है, तो क्यूब गिरकर टूट जाता है। हेनरी की मॉम कहती है अब हम घर कैसे जाएंगे। और तभी गेमर वो क्यूब उठा लेता है, लेकिन एक मिनट, ये बैंड नहीं डाल रहा है, तो सेफ्टी के लिए डाल रहा हूँ। और अब ऐसा लगता है कि हमारा गेमर जिंदा नहीं बचेगा। तभी एक हाथ आता है और गेमर को अंदर की तरफ खींच लेता है। वो हाथ किसका और का नहीं, बल्कि हमारे हेनरी का ही होता है। और वो जहाँ से वो आए थे वो जगह को ब्लॉक करना भूल जाता है, और वो दोनों ऊपर चले जाते हैं, और तो ज़ॉम्बी भी इनके साथ साथ ऊपर आ जाते हैं। अब गाइस इनकी बहुत ज़्यादा फट रही होती है, क्योंकि अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये क्या करेंगे। लेकिन कुछ ऐसा होता है। हमारा मेन हीरो वहाँ पर आ जाता है और सभी ज़ॉम्बीज़ को बहुत अच्छी तरीके से मारता है। किसी का हाथ मरोड़ के, तो किसी का हाथ तोड़ के उसी को मार देता है। और हमारे जो मेंबर्स थे वो बहुत खुश होते हैं, और ये कुछ ऐसा करता है कि सबों में आग लग जाती है और दिन भी निकल जाता है। तभी हेनरी उसको पूछता है तुम कौन हो। तो ये बताता है कि मैं स्टीव हूँ, और कहता है कि वो जो तुम्हारे हाथ में चीज़ है वो बहुत डेंजर है, उससे जंग हो सकती है, जंग। तो वो कहता है, हेनरी कहता है जंग, लेकिन कैसे। और वो मांगता है उसको, लेकिन ये गेमर कहता है मैं ये नहीं दूंगा। तो ये कहता है कि ये बहुत डेंजर है, मुझे दे दो वरना तुम लोग घर नहीं जा सको। तो ये कहती है ये सिर्फ एक क्यूब है। तो वो कहता है कि ये सिर्फ क्यूब नहीं, ये तुम्हारे घर पर जाने का रास्ता है। तो ये कहती है ओहो। और ये
गेमर के हाथ से क्यूब छीन कर हेनरी को दे देती है, क्योंकि कहती है तुम बहुत समझदार हो, ये तुम्हारे पास ही सेफ रहेगा। तो स्टीव कहता है कि ये मुझे वापस दे दो, लेकिन वो उसकी कभी नहीं सुनते। तो स्टीव को हेनरी पूछता है कि तुम इसका क्या करोगे। तो हेनरी गुस्से में आकर कहता है तुम ऐसे अजीब गरीब सवाल मत करो। और ये गेमर उसकी अजीब हरकतें करता है। तो गेमर दोस्त साथ देता है स्टीव को कि जो भी बात करोगे वो मुझसे करोगे और हमें हमारे घर पहुंचाने की जिम्मेदारी लोगे, वरना तुम बहुत बुरी तरीके से मारे जाओगे। तो हमारा स्टीव कहता है ठीक है, और फिर ये दोनों हाथ मिला लेते हैं। फिर हेनरी की मॉम कहती है इनकी ओवर एक्टिंग के 50 रुपये काटो। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विलेजर घूम रहा होता है। फिर एक गाड़ी आती है और विलेजर को उड़ा देती है, और फिर उसमें से एक लेडी बाहर निकलती है। तो फिर ये उसको कहते डिनर पर चलेंगे, तो वो कहते हैं हाँ। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है स्टीव अपने गांव ले जाता है इन लोगों को, और वहाँ पर इनको अपने गांव की हर एक चीज़ बताता है। ये पूछती है ये लोग कौन है बड़े सिर वाले। तो स्टीव कहता है ये विलेजर है, अगर तुम इन्हें कुछ छेड़ोगे नहीं तो ये भी तुम्हें नहीं छेड़ेंगे, लेकिन अगर तुम इनको साथ बदतमीजी करोगे तो ये तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और ये बहुत तारीफ करता है उन लोगों की। तो फिर हेनरी पूछता है ये कहीं का राजा है क्या। तो ये कहता है नहीं, बस इसे ऐसी शौक है। यहाँ पर वो हर एक वो चीज़ हो सकती है जो तुम सपने में सोचते थे। तो हमारा हेनरी कहता है क्या सचमुच। तो ये कहता है आओ तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। इतने में हेनरी की मॉम डर जाती है, ये ऐसा क्या देखती है। तो फिर सब लोग देखते हैं, तो ये तो एक लोकल विलेजर सिक्योरिटी गार्ड था। स्टीव बताता है कि ये जितना भयानक दिखता है उतना ही अच्छा होता है, और उन्हें ले जाता है एक चिकन की होटल पर, जहाँ पर डायरेक्ट लावा चिकन के ऊपर गिरता है और ये उसका बटन ऑन कर देता है। और जैसे स्टीव इसे खाता है उसका मुंह जल जाता है। तो गेमर कहता है ये बच्चों के बस की बात नहीं, और वो खाने वाला होता है। तो स्टीव उसे रोक देता है, कहता है मत खाओ, ये डायरेक्ट उसके ऊपर लावा गिरा हुआ है। लेकिन स्टीव खा लेता है, और सब के सब लड़कियां और बच्चों से देखते, इसीलिए उसे वो खाना ही पड़ता है। लेकिन मुझे भी पता है कि उसके अंदर से फट गई थी। अब मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। देखो हमारी वीडियो को देखते तो इतने लोग हैं, लेकिन सब्सक्राइब सिर्फ इन्होंने कर रखा है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं इसका पार्ट 4 लेकर आऊँ। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि इस डुबकरों के नर्क में सब लोग एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते। तो तभी एक सुअर बताता है मानकोशा को कि स्टीव ने गद्दारी की। तो स्टीव को मारने के लिए ये एक बहुत ही डेंजर सुअरों का बॉस को बुलाती है, जो बहुत ही ज़्यादा डेंजर दिख तो रहा था। तो मालकोशा उसे कहती है कि तुम्हें स्टीव को जान से मारना है। तो वो मालकोशा को हाँ कहता है। तो मालकोशा उसे एक ड्रिंक देती है जो कि ज़ॉम्बी ना बनने की दवाई होती है।
और बड़ा सुअर सब सुअरों को वो ड्रिंक पिला देता है। और अब देखना ये है कि हमारा स्टीव मर जाएगा या फिर उन लोगों का क्या होगा जो स्टीव के साथ है, क्या वो घर पर जा पाएंगे। ये देखने के लिए आपको जानना पड़ेगा पार्ट 4। लेकिन पार्ट 4 मैं तभी लाऊंगा तब आप लोग पूरे कमेंट में 30 कमेंट कर दोगे, वरना नहीं लाऊंगा।